गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। आ गए सब लोग? आ गया स्वाद? अब अब कल तक का सबको याद है? क्या सबको कल तक की याद है? क्या सबको कल तक का याद है? कल तक जो पढ़ा था हम लोगों ने, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर शुरू किया था हम लोगों ने, कल का सबको याद है कि नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउस द होश? होश या जोश? अब अब कल मैंने आपको बताया कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं, जब हम लोग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं, किधर गया? ये रहा। जब हम लोग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं, तब तब प्रिंसिपल की कोई गलती नहीं मानी जाती। अब इसमें एक कैच है, इसमें एक कैच है। वो कैच क्या है? ध्यान से देखो। वो कैच ये है कि कंट्रोल होना चाहिए। वो कैच ये है कि हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पे अगर कंट्रोल रहा तो हम लोग साबित होंगे गिल्टी अंडर टॉट। मतलब प्राइमा फेशिया ये बोला जाता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, प्राइमा फेशिया ये बोला जाता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने अगर कोई टॉर्ट कमिट किया, कमिट्स टॉर्ट, देन हमारा जो प्रिंसिपल है यानी उसका जो बॉस है, ये लायबल नहीं होगा, विल नॉट बी हेल्ड लायबल। ठीक है? अब अब इसके पीछे का कारण है ये। इसके पीछे का कारण ही ये लाइन, रिटेन्स द कंट्रोल ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। यानी अगर हमारा जो प्रिंसिपल, हमारा जो एम्प्लॉयर है, मतलब मेरा जो बॉस है, मेरे को भेजा किसी और ने काम करने के लिए आपके, मैं किसी और के थ्रू आया हूं आपके पास काम करने के लिए, मैं किसी और के थ्रू आया हूं आपके पास काम करने के लिए। अगर आपका मेरे काम के ऊपर कंट्रोल है, अगर आपका मेरे काम के ऊपर कंट्रोल है, तो मैंने जो टॉट किया उसके लिए आप लायबल हो। बट अगर मेरे काम को कंट्रोल वो पर्सन कर रहा है जिसने मुझे भेजा है, तो आप लायबल नहीं हो। ठीक है? अब हमें यह देखना है कि कब एम्प्लॉयर लायबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है? अब हमें क्या देखना है, ये तो समझ गया हमको। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? मुझे कोई और भेजता है आपका काम करने के लिए, समवन एल्स सेंड्स मी टू वर्क फॉर यू। मैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। मैंने कोई टॉर्ट किया तो जिम्मेदारी होगी मेरी और उसकी, आपकी नहीं। अब कब आपका गला पकड़ने के लिए हम लोग आएंगे? when will be that situation when we will come to catch hold of your neck? अब हम लोगों ने सबने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल पढ़ा, हम लोगों ने सबने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल पढ़ा है ना हम लोगों ने? जब हम लोगों ने राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर का केस पढ़ा था, जब हम लोगों ने राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर का केस पढ़ा था, राइलैंड भाई का बहुत बड़ा इंडस्ट्री था। राइलैंड भाऊ का जो इंडस्ट्री था उसके ऊपर उसने वाटर रिजर्वर बनाया। वो रिजर्वर बनाने के लिए वो गया एक कंपनी के पास, वो कंपनी ने भेजा इंजीनियर्स को। ठीक है? वो कंपनी ने भेजा इंजीनियर्स को। अब इंजीनियर्स को भेजा राइलैंड, सॉरी, वो कंपनी ने, इंजीनियर्स ने काम किया किसके कहने पे? इंजीनियर्स ने काम किया राइलैंड के कहने पे कि यहां पे वाटर रिजर्वर बना। इंजीनियर्स ने कर दिया।
अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने टॉर्ट कमिट किया, बट गला हमने पकड़ा मिस्टर राइलेंड्स का। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मेरा कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, अगर मेरा इंडिपेंडेंट कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि तू यहां पे वाटर रिजर्वायर बना। मैंने उसको ये नहीं बोला कि मेरे को वाटर रिजर्वायर चाहिए, जैसा बनाना बनाओ। मैंने उसको बोला यहां पे वाटर रिजर्वायर बनेगा मेरे गेटेड कम्युनिटी के अंदर। मैंने उसको बोला ना, जमीन मेरी, बोला उसको मैंने, भले ही वो थर्ड पार्टी क्यों ना रहे, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्यों ना रहे, ही एक्टेड एट माई इंस्ट्रक्शंस। करेक्ट? सो नंबर 1, व्हेन एम्प्लॉयर ऑथराइजेज हिम टू कमिट टॉर्ट। अब देखो देखो, हाँ देखो, मेरा एक गार्डनर है, कल का गार्डनर वाला एग्जांपल। गार्डनर को मैंने क्या बोला कि सुनना गार्डनर, गार्डनर को भेजा एक प्राइवेट कंपनी ने। प्राइवेट कंपनी चलाता है शुभम, शुभम घोड़के। शुभम ने उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को भेजा गार्डनर के लिए। मैंने उसको बोला, गार्डनिंग कर रहा था, एक दिन मैं बैठा था अपने गार्डन में, चाय की चुस्कियां लगा रहा था। मैंने बोला सुनना शुभम, सॉरी शुभम नहीं, मैंने बोला उसको इधर आ बेटा, तेरे मालिक ने तेरे को गार्डनिंग के लिए बोला है ना। वो बोलेगा हाँ। मैं उसको बोलूंगा एक काम करना यार, वो जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी प्लीज रिवर्स ले लेना, गेट के बाहर निकलना, गाड़ी ने मेरे नजरों के सामने आ रहा है। मेरा कैसा है ना, सुबह 5 से 7 के बीच में ना मेरे को शांति से चाय पीना, पेपर पढ़ते पढ़ते। तो तू प्लीज एक काम करेगा, मेरी मदद करेगा, प्लीज ये गाड़ी की चाबी ले और गाड़ी निकाल ले। वो बोल रहा है साहब हमको गाड़ी नहीं आती, हम इतना नहीं चला है। मैं बोल रहा अरे कुछ नहीं होता है, चला लो। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उसको मैंने उसको ऑथोराइज किया कि करना, गाड़ी चलाना, प्लीज 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 प्लीज। गाड़ी चलाई, मैंने उसको बोला तू कर। वो बोल रहा है सर मेरे को नहीं आता गाड़ी चलाने, गाड़ी ठुक गई तो। मैं बोल रहा ठोकेगी तो देखी जाएगी। मैंने ऑथोराइज किया ना, ठोकेगी तो देखी जाएगी, गाड़ी ठुकी तो ठुकी, देखा जाएगा। और वो गाड़ी रिवर्स में ले सच में ठोक दिया। यहां पे उसको ऑथोराइज किसने किया? मैंने किया। यहां पे मैं ये बोल के नहीं बच सकता ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, टॉर्ट में मैंने पढ़ा है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ कांड किया, टॉर्ट किया, तो ये एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता। वो बोलेगा बट साहब हमने तो बोला था हमें गाड़ी नहीं आती, आपने ही हमें ऑथोराइज किया गाड़ी चलाने के लिए, आपने ही हमें बोला। सबको समझा? जो भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की 2 कंडीशन प्राइमा फेशिया याद रखनी है। एस्केप का होना, एस्केप का होना किसी सब्सटेंस का आपके लैंड पे से, एंड आपने नॉन नेचुरल यूज किया हो। करेक्ट? एंड थर्ड पॉइंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है? ये तीनों पॉइंट समझे? अरे वो मेरे को नहीं, वो शुभम को बोल रही है। हम शुभम वो शुभम, और क्या ही फर्क पड़ता है, हम सब दोस्त है यार, चिल मारो। अब वेर एम्प्लॉयर is not liable, where employer is not liable for the acts of independent contractor। अब हमें यह देखना है कि एम्प्लॉयर लायबल कब नहीं होगा। अब हमें देखना है कि एम्प्लॉयर लायबल कब नहीं होगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के काम की वजह से। मैंने आपको कल बताया था ये ट्रक वाला एग्जांपल। मैंने अपना ट्रक रिपेयरिंग को दिया गैराज वाले को, गैराज वाले ने काम किया, गैराज वाले ने काम करके दे दिया। उसने काम किया, जब गाड़ी ट्रक चालू किया तब ट्रक चल रहा था बराबर। मेरे लोगों ने ट्रक को रिपेयर किया क्या? नहीं, ट्रक ने फिर भी ठोक दिया। ट्रक ने अगर ठोक दिया तो नुकसान हुआ। अब नुकसान हुआ, ट्रक को, सॉरी दूसरे गाड़ी को ठोक दिया, दूसरे गाड़ी का नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई मैं क्यों करूं? समझ में आ रहा है? तो ये हमें देखने मिला था फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजेनिक लॉन्ड्री एंड कंपनी। ठीक है? द लॉरी का जो ओनर था, जिसकी लॉरी थी,
ट्रक थी, उसको हमने लायबल होल्ड नहीं किया when a third party's vehicle was damaged in consequence of negligent repair of his lorry by a garage proprietor. अब मुझे एक बात बताना, एकदम नॉर्मल सी बात बताना। मैंने कार है, मेरे पास कार है, मेरे पास मर्सिडीज है, मर्सिडीज लेके निकला, मर्सिडीज लेके निकला, सर्विस स्टेशन में डाली, उसको बोला देख भाई टायर में पंक्चर है, टायर का पंक्चर ठीक करा दे, मैं शाम को गाड़ी लेके जाता हूँ। मर्सिडीज दे दी मैंने उसको, उसने बोला ठीक है साहब। अब मैंने क्या किया, शाम को गाड़ी लेने के लिए ड्राइवर को भेज दिया, ड्राइवर गया मेरा गाड़ी लाने के लिए, टायर का पंक्चर निकला होता। ड्राइवर ने जब गाड़ी शुरू की तो बराबर था, उसने हवा चेक की, हवा थी बराबर, गाड़ी चालू की, जैसे आगे निकला टायर फिर से बर्स्ट हो गया, और टायर बर्स्ट होके गाड़ी ठोक दी रिक्शा वाले को, रिक्शा वाले का नुकसान हुआ। अब वो बाहर निकला, उसने बोला ये क्या है, ये क्या है। मैं बोलूंगा अरे भाई टायर बर्स्ट हुआ है, मालिक को बुला के क्या करेगा। सबको समझा। बट अगर मैंने कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को काम पे बुलाया, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है जिसको मैंने काम पे बुलाया, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम ये है कि मैं खुद एक कंस्ट्रक्शन का यानी कारपेंटर का, वुड फर्नीचर का काम करता हूं। मैं एक पुरानी बिल्डिंग में, मतलब नई बिल्डिंग है बट हम लोग बहुत पुराने ज़माने में, 1970s 60s 80s 20s 30s वो टाइम के ज़माने में, तो वो होते थे ना ऐसा, वो पहनते थे जंप सूट वगैरह टाइप का, और वो पहन के वो लोग काम करते हैं, इंग्लिश मूवीज में दिखाते हैं हम लोग को। तो ऐसा वो काम कर रहा है, कील व्हील ठोक रहा है, और वो जो आदमी है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, वो बैठा है एक खिड़की के अंदर, ठीक है, और इस खिड़की के अंदर ना उसने रखा है एक हथौड़ा ऐसा एज पे, ठीक है, और यहां पे बैठ के वो अपने हाथ से ऐसा हथौड़े से कील को ठोक रहा है, दूसरे ठाक 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 ठाक, और उसने यहाँ पे ना सारा सामान यहाँ पे रखा है, जो होता है ना प्लेटफॉर्म टाइप खिड़की के बीच में। अभी उसमें ग्लास वास लगाने को काम हुआ नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जब ठोकरा होता है तब ना गलती से हवा आती है और थोड़ा सा एच पे होता है, जैसे ही हवा थोड़ी जोर से आती है वो नीचे गिर जाता है, हथौड़ा गिरता है और नीचे चल रहे हमारे मुन्ना भैया के सर पे गिरता है, खचाक करके सर पे या कांधे पे गिरता है, उसके पीठ पे गिर जाता है, सर पे नहीं, सर पे गिरा तो खत्म ना, पीठ पे वगैरह गिरता है और उसको लगती है जम के, बहुत जोर से लगती है। अब उसको तो गुस्सा आता है, वो जाता है ऊपर इसको पकड़ता है, उसको बोलता है क्या कर रहे हो तुम, ये कोई काम करने का तरीका हुआ। वो बोलता है जी हाँ सॉरी गलती हो गई। कौन है तुम्हारा मालिक, मालिक को बुलाया, ये है मालिक। ये मालिक यानी कौन, ये है एम्प्लॉयर जिसने इस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को काम पे रखा है थ्रू दिस पर्सन, ठीक है, इसको भेजा है इसने, ये काम कर रहा है मेरे लिए, यहां पे इसने हलगर्जीपना नेग्लिजेंस शो किया। अब ये काम किसका है चेक करने का, एम्प्लॉयर का, कि किसी भी प्रकार का नेग्लिजेंस ना हो। अब नेग्लिजेंस किसने किया, एम्प्लॉयर ने किया, तो यहां पे इस सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयर के नेग्लिजेंस के कारण एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड लायबल। सबको समझा। सबको क्लियर है। ये हमने ये वाला केस जो था जहां पे लिखा है कोलैटरल नेग्लिजेंस, ठीक है,
सो यहां पे लिखा है एम्प्लॉयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आर लायबल फॉर द collateral negligence of whom? Of the independent contractor in the course of his employment. अभी देख कैसा होता है जब आप किसी को आपके काम के लिए रखते हो, आपका काम यह है टू एंश्योर दैट सारी सेफ्टी रहे। अगर तू काम कर रहा है अभी तो तू परफेक्टली काम करेगा, तू सारी चीजों को साइड में रखेगा। वो ठोकरा उसने हलगर्जीपना किया, अच्छा तेरा काम यह है कि तू मॉनिटर करे। उसने नेग्लिजेंस दिखाई, तूने भी नेग्लिजेंस दिखाई ना तेरे पार्ट पे। तू अगर तेरे पार्ट पे बराबर होता, जस्ट बिकॉज इज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, वो कुछ भी करे तो चलेगा? नहीं, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो तुझे इंश्योर करना है कि वो काम नेग्लिजेंटली ना करे, उसके काम में हलगर्जीपना नहीं रहना चाहिए। वो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो हलगर्जीपना कर रहा है, तो तू सो रहा था क्या? तू क्या कर रहा था? तेरा ध्यान क्यों नहीं था? तू हलगर्जीपने से रह रहा है और वो भी हलगर्जीपने से रह रहा है। तू हलगर्जीपने से रह रहा है क्योंकि तुझे लगता है कि हाँ वो जो भी गलती करेगा वो उसका मालिक और वो देखेगा, मेरे को कुछ टेंशन नहीं। ऐसा थोड़ी चलेगा। हाँ, वो हलगर्जीपना नहीं कर रहा है, वो बराबर काम कर रहा है, फिर भी उसके किसी गलती की वजह से हथौड़ा गिर गया, मतलब वो हथौड़ा ठोक रहा है, वो बराबर है, नेग्लिजेंट नहीं है। वो हथौड़ा गिर गया गलती से किसी काम के वक्त, ही इज डूइंग हिज वर्क परफेक्टली। तो यहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और उसको जिसने भेजा है वो दो लोग देखेंगे। मैं बोलूंगा देखो मेरा निगरानी था, मैं बोलता हूं इन लोग को ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, नेट लगा के दिया है, फिर भी इसके हाथ से गिर गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना काम किया, मैं नेग्लिजेंट नहीं था। ठीक है, समझा? और तुझे ये भी तो इंश्योर करना है ना, तुझे एक और चीज इंश्योर करनी है कि काम के समय कोई भी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए। इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ दैट थिंग देन यू आर ऑल्सो लायबल। उसको अकेले को क्यों फंसा है? तूने तो ढंग से काम करना चाहिए था। तू अगर होता वहां पे तो तू तो ऐसा करता नहीं, मतलब तू नहीं करता, तूने तेरा काम किसी और को दिया। ठीक है, तो देखना यहां पे लास्ट लाइन जो दिया है वहां पे क्या लिखा है, लास्ट लाइन को ध्यान से देखो क्या लिखा है। द एम्प्लॉयर वॉज हेल्ड टू बी लाइबल बिकॉज द हार्म वॉज कॉज बाय द वर्क ऑन अ हाईवे एंड ड्यूटी लाइज अपॉन द एम्प्लॉयर टू अवॉइड द हार्म। तो ड्यूटी किसकी होती है? ड्यूटी होती है एम्प्लॉयर की टू अवॉइड द हार्म। जस्ट बिकॉज थर्ड पर्सन ने हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्टर को भेजा है, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि हम उसको जैसे काम करना है करने दे। वो किसी को नुकसान करेगा तो मैं बोल दूंगा नहीं नहीं मैंने नहीं किया। अब हमारे चैप्टर का लास्ट एरिया आ गया, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो अब हमें समझना है कि जब हमारे सर्वेंट्स होते हैं, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप आ गया फिर से। जब मेरा सर्वेंट कोई कांड करता है, जब मेरा सर्वेंट कोई कांड करता है तो उस कांड के लिए मैं कब लायबल रहूंगा, यह हमको समझना है। और यह हमको समझ में आएगा अगर इनमें से कोई एक चीज हमें देखने मिलती है तो। ठीक है, अब सबसे पहली बात, हमने एक वर्ड पढ़ा था, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम लोग जब लॉ पढ़ते हैं, ये जो टॉट पढ़ रहे थे, तो कल हमने देखा इन ड्यू कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान। तो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया, मैंने मेरे मालिक के काम के लिए किधर गया, सामान लेके आया, मालिक का काम कर रहा हूं। घर में मालिक का काम कर रहा हूं, मालिक के काम के लिए मैं किसी और के घर में गया, मालिक का काम कर रहा हूं। मालिक के घर में ही मालिक का काम कर रहा हूं। मैं मालिक की गाड़ी लेके जा रहा हूं जो मालिक ने करनी चाहिए थी। ठीक है, तो दिस इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट, वॉट एवर माई टाइम शेड्यूल इज इन दैट पीरियड, इफ आई डू समथिंग, मैंने जो कांड किया मेरा मालिक भी फंसेगा। अब हमको देखना है कि व्हेन इज इट डीम्ड। इसके अलावा जब भी आदमी वो बाहर जा रहा है, कुछ अपने फैमिली के साथ है, अपने मालिक के गाड़ी से किसी को ठोक दिया, तो वो केस के अंदर एक
हाँ सर। हाँ सर। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर मैं आपको रिज्यूम करता हूँ, जस्ट 5 मिनट्स देना।
आई एम सो सॉरी एवरीवन, कॉल है, थोड़ा कौन कॉल चल रहा है, 1 मिनट देना। अभी भी चल रहा है कॉल मेरा, मैंने म्यूट किया है कॉल को। मैं करता हूँ आपका लेक्चर शुरू। प्लीज़ सॉरी, प्लीज़ सॉरी, प्लीज़ सॉरी, प्लीज़ सॉरी।
This call is taking a lot of time. 10 minutes 35 seconds हो गए. ये सब चीज़ों के मेरे को म्यूट है ना. मैं बंद करता हूँ माइक थोड़ी देर के लिए, ठीक है. कॉपट्यूट वाले को बोल के रखा हुआ है मैंने, मेरे साइड से सारा काम कर दिया है, उसने अभी तक दिया नहीं है. जैसी आज उसने दे देना चाहिए था, परसों ही उसको दे दिया था मैंने डेटा तुम सब लोगों का. जैसे ही देखा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. ठीक है ना. आई एम वेरी सॉरी.
एम्प्लॉयर ने अगर ऑथोराइज किया रॉन्गफुल एक्ट, अगर एम्प्लॉयर ने रॉन्गफुल एक्ट ऑथोराइज किया है तो एम्प्लॉयर लायबल रहेगा। और एम्प्लॉयर ने गलत तरीके से अच्छा काम करने बोला तो एम्प्लॉयर लायबल रहेगा। समझना बात को। बाय सर, यस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सब लोग ध्यान दो कंसेप्ट पे, अभी ध्यान दो। हो गया कॉल। यहां पे लिखा है रॉन्गफुल एक्ट को ऑथराइजेशन दिया है एम्प्लॉयर ने, यानी मालिक ने बोला रॉन्गफुल एक्ट कर। या तो फिर अ wrongful and unauthorized mode of doing some act authorized by the employer, यानी employer will be held liable अगर employer will be held यानी मालिक will be held liable अगर उसने wrongful act करने का authorization दिया है, या तो फिर उसने wrongful and unauthorized way किसी काम को करने के लिए बोला है कि तू इस तरीके से कर, काम हो जाएगा, जा जा, चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू कर कर कर। वो गरीब आदमी बेचारा गया, उसने जाके काम किया, उसने काम किया मालिक के बोलने के बाद, फंस गया। अब देखो कॉम्प्लिकेशन आता है। कॉम्प्लिकेशन क्या आता है समझना। सब लोगों ने ये देखा है क्या, अपना बैड बॉय बिलियनियर, किसी ने देखा है बैड बॉय बिलियनियर? उसके अंदर ना नीरव मोदी का एक वीडियो है, मतलब नीरव मोदी का एक एपिसोड है जो मेरे को सबसे फालतू लगा, बट उसके अंदर ना एक चीज देखी मैंने। बम्बई, बॉम्बे यानी मुंबई का, उसके अंदर उन्होंने एक्सिस पंजाब नेशनल बैंक दिखाया। उस पंजाब नेशनल बैंक का जो मैनेजर था वो तो लटका ही लटका, उसके साथ जो क्लर्क था वो भी लटका। क्लर्क बोलता है हमने वो काम किया जो हमारे बॉस ने हमको बोला। ठीक है, अब अब मैं आपको एक बहुत भारी वाला एग्जांपल बता रहा हूं। अब सब लोग ध्यान देना। एक ना बंदा था, इस बंदे को आदत थी सिगरेट मारने की। इस बंदे को क्या आदत थी? सिगरेट मारने की आदत थी। सिगरेट मारने की आदत थी। इनका है ना ट्रक्स होते थे, जो पेट्रोल डिलीवरी करने जाते थे। ठीक है, ये ना डायरेक्टर था, डायरेक्टर, उस कंपनी का डायरेक्टर था। यानी इसको इसके बॉस ने काम पे रखा, डायरेक्टर को बॉस ने बोला तू जा, वो गया। अब एक अंडरग्राउंड टैंक था गैराज पे, मतलब ये टंकियों को भरने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक अंडरग्राउंड टैंक के पास जाते थे, वहां से पेट्रोल भराते थे। गैराज था बहुत बड़ा, उसके अंदर अंडरग्राउंड टैंक था। ये भाई महाशय ने क्या किया, ये महाशय ने ना जलाई बीड़ी, बीड़ी जलाई, और जैसे ही जला के हुआ बीड़ी को फेंक दिया, जला के फेंक दिया सिगरेट को। जिस सिगरेट हो गई, जला के हो गया, सिगरेट विगरेट मार के हो गया, तो जो बर्ड होता है बचने के बाद जो बचता है वो पार्ट, उसने उसको फेंक दिया। और फेंका तो हुआ बहुत बड़ा धमाका। तो ये भाई साहब ने क्या किया, ये भाई साहब ने ना सिगरेट पूरी मारी, वो पेट्रोल का काम कर रहा था तो मारी, और वो सिगरेट का बर्ड फेंक दिया गैराज में जहां पे पेट्रोल है अंडरग्राउंड। वहां पे वो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन हुआ तो इसके साथ इसके जो एम्प्लॉयर थे उनको भी पकड़ा, इसके जो एम्प्लॉयर थे उनको भी पकड़ा, क्योंकि 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 इस व्यक्ति ने वो सिगरेट फेंकने का काम किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। बात को समझो, एक तो अनऑथोराइज्ड वे, या तो अनऑथोराइज्ड काम करने बोला,
या तो कोई गलत तरीके से किसी काम को करने बोला है, या तो फिर एम्प्लॉय जो है आपका, जो आपका सर्वेंट है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट वो क्या काम करने गया था? ट्रक में पेट्रोल भरने गया था। यानी क्या खुद का काम करने गया था कि नहीं? ऑफिस का काम करने गया। अब ऑफिस का काम करने गया, वहां पे जाके इसने हग दिया, सिगरेट जाके फेंक दी, हो गया धमाका। आई नो राइट, व्हाट द ट्रक। अब धमाका हो गया तो धमाके की भरपाई करनी पड़ी। किसको? उसके एम्प्लॉयर्स को। ये देखो, ठीक है। सबको समझा? अब एक और केस लॉ है, बहुत हल्का फुल्का सा है। इसमें क्या हुआ था, ट्रेन के जो स्टाफ था, ट्रेन का जो स्टाफ था, ट्रेन का जो स्टाफ था, ट्रेन का, रेलवे का जो स्टाफ था, उनको क्या लगा एक आदमी है बिना मतलब का चढ़ा है तो उसको ट्रेन के बाहर उठा के फेंक दिया। रेलवे वालों ने बोला, तू गलत ट्रेन में है, तेरी ट्रेन नहीं है। वो बोल रहा है मेरी ट्रेन है, मेरी ट्रेन, उसको उठा के फेंक दिया, पटक दिया। अब यहां पे क्या हुआ? प्लेंटिफ वॉज इन द रॉन्ग ट्रेन, अ पॉर्टर ऑफ द डिफेंडेंट्स फोर्सिबली रिमूव्ड हिम। तो सबके सबको लायबल होल्ड किया। ठीक है। अब अब तो हमें ये समझ में आ गया है, हमें मोटा मोटी ये समझ में आ गया है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कांड किया तो प्राइमा फेशिया मास्टर यानी उसका एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। कुछ केसेस में लायबल हो सकता है, हमने उसके एग्जांपल्स भी देख लिए। तीन चीजों का होना जरूरी है, या तो मैंने ऑथराइज किया हो, या तो मैंने नेग्लिजेंट बिहेव किया हो, या तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस हो। ये तीनों हुआ, तीनों में से कोई भी एक हुआ तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी क्यों ना हो, मैं लायबल रहूंगा। उसके बाद हमने देखा कि कब लायबल नहीं है। बहुत बार वो ट्रक वाला एग्जांपल, ट्रक लॉरी का टायर का काम किया गैराज वाले ने, मैंने बराबर से सब किया, चेक किया, कुछ हुआ नहीं। पर अगर नेग्लिजेंस रहा, हथौड़ा नीचे गिर गया, तो लायबल है। फिर लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ सर्वेंट, आपको एक ही चीज याद रखनी है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सर्वेंट कुछ भी एक्ट करता है तो एम्प्लॉयर लायबल है। इसके अलावा अगर मास्टर ने ही बोला है कि जा ये कर मुन्ना, मास्टर ने बोला जा ऐसा कर मुन्ने, तो फिर लायबल है। कौन लायबल है? मास्टर लायबल है। और हमने इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस लॉ देखा जो हुआ था हमारा, किधर गया 1942 में, बिटवीन सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया की तरफ आ गए और हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए। हम लोग थोड़ा हाफ एन आवर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? अराउंड 11:30 11:45 तक हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है? अब गवर्नमेंट, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, किसी ने परवाह ही नहीं किया, आंसर दे, कि अगर जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर सजा सुना दी या सोल्जर ने गोली चला दी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने या किसी भी कोर्ट के जज ने किसी इनोसेंट व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी, तो उसके साथ क्या होगा? एंड what if the soldier who is in line of his duty shoots some innocent people or kills some innocent people? इन सब केसेस के अंदर हमें देखना है लाइबिलिटी